क्या आपने एंग्री बर्ड मूवी देखी है? वैसे तो यह बच्चों की मूवी है, लेकिन इसमें हम बड़ों के लिए भी एक सीख दी गई है। इस मूवी में मुख्य किरदार बहुत ही गुस्सैल था और इस कारण ही वह बर्ड्स की बस्ती से दूर समुद्र के किनारे घर बनाकर रहता था। और जब वह अपने गुस्से पर नियंत्रण करना सीख जाता है तो वह बस्ती का हीरो बन जाता है। मूवी में यह सीख मुख्यतः रूप से दी गई है कि गुस्सा किसी भी चीज का हल नहीं होता है। यह बात सच है कि गुस्सा यानी क्रोध एक प्राकृतिक और सामान्य भावना है और यह व्यक्ति की बुनियादी भावनाओं में से एक है। अगर ये कहें कि गुस्सा व्यक्ति की खुशी और गम की तरह की भावना है तो गलत ना होगा, लेकिन कभी कभी किसी का गुस्सा इस हद तक बढ़ जाती है कि वह खुद की जिंदगी और दूसरों की खुशियों पर असर डालने लगता है। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें गुस्सा तो आता है मगर यह मानने को तैयार नहीं होते कि वह गुस्सैल स्वभाव के हैं, जबकि सच यह होता है कि जब उन्हें गुस्सा आता है तो वह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। ऐसे में वो जिन्हें प्यार करते हैं उन्हीं को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। हम में से बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं जो यह मानने को तैयार होते हैं कि उनका स्वभाव गुस्सैल है। जीवन केवल खुशियाँ का नाम नहीं है, इसमें गुस्से के साथ परेशानियां भी आती जाती रहती है। ऐसे में कठिन परिस्थितियों से मुंह मोड़ लेने में समझदारी नहीं है, बल्कि अपने गुस्से की आंच से अपने रिश्तों को बचाने में समझदारी है। अतः गुस्से के कुछ ऐसे साफ सींग होते हैं जिससे यह पता चलता है कि हम गुस्से में हैं, जैसा कि धैर्य की कमी, गाली देना, सामने वाले को नीचा दिखाना, चिड़चिड़ापन, हर चीज के लिए दूसरे को दोषी ठहराना, गुस्सा होने पर काम करना बंद कर देना या पीछे हट जाना, लोगों का आपसे बचने की कोशिश करना, पत्नी, बच्चों और रिश्तेदारों का आपसे बात करने में डरना। इसे आप एक प्रकार के सामान्य लक्षण मान सकते हैं, लेकिन इन सब के अलावा भी गुस्से के बहुत सारे सींग हो सकते हैं। हमारे आसपास के लोगों, दोस्तों, रिश्तेदारों या फिर खुद में भी इस तरह के लक्षण होते हैं। इनमें किसी भी प्रकार की शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए, बल्कि इस सामान्य का समाधान ढूंढना चाहिए। इसलिए अगर लगता है कि आपको गुस्सा आता है तो इससे आपको खुद ही पहल करनी पड़ेगी। अब सवाल यह उठता है कि कैसे लाएं अपने गुस्से को काबू में। ज्यादातर लोग अपने गुस्से को दोस्तों, रिश्तेदारों से छुपा ले जाते हैं, लेकिन इनके गुस्से का पता इन लोगों का अपने प्रियजनों के साथ किए गए व्यवहार से चलता है। इनके गुस्से का दर्शन आप तब कर सकते हो जब ऐसे लोग उन पर गुस्सा होते हैं जिनसे ये प्यार करते हैं। अगर आप भी इतने गुस्से वाले इंसान हो तो कुछ आसान से उपायों को अपनाकर आप गुस्से को झट से गायब कर सकते हो और अपने रिश्ते को सुंदर बना सकते हो। जब आपको लगे कि आप गुस्से में हो तो सबसे पहले कोई प्रतिक्रिया करने के बजाय शांत हो जाएं और गहरी सांस लें। इससे आपको गुस्से पर कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। और एक बात जो मैं आपको कहने जा रहा हूँ वो हो सकता है आपको बचकाना लगे, और वो है 1 से लेकर 10 तक नंबर गिने। इससे आपको सोचने समझने का थोड़ा वक्त मिल जाएगा। अगर आप गुस्से में बेकाबू हो जाते हो तो सबसे जरूरी है ऐसी परिस्थितियों में जब आपको लगे कि गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है, तब आप किसी भी बहस में शामिल ना हो। एक छोटा सा ब्रेक लें, ठंडा पानी पिएं और थोड़ा टहल लें। इस तरह से जब आप और कोई दूसरा व्यक्ति शांत हो जाए तब उससे चर्चा को दोबारा शुरू करें। गुस्से से डील करने के लिए सबसे जरूरी होता है यह पता लगाना कि किन परिस्थितियों के कारण गुस्से को बढ़ावा मिला है। व्यायाम और विश्राम के साथ अपने गुस्से के स्तर को कम करने की कोशिश करें। कुछ एक्सरसाइज जैसे स्विमिंग, मॉर्निंग वॉक और योग से गुस्से को कंट्रोल किया जा सकता है। सुबह की ताजी हवा में प्रकृति के साथ कुछ समय रहना, गहरी सांस लेना मन को सुकून देता है और गुस्से पर काबू करने में बेहद मदद मिलती है। इसलिए अपने दैनिक जीवन में ध्यान और योग को जरूर शामिल करें। कभी कभी वर्कलोड के कारण हम ठीक से सो नहीं पाते हैं, जिसके कारण सिरदर्द, तनाव और चिड़चिड़ापन होने लगती है और हम बेवजह दूसरों पर चीखते चिल्लाते हैं। इसलिए आप अपने व्यस्त दिनचर्या से 7 घंटे का समय सोने के लिए जरूर निकालें, क्योंकि 7 से 8 घंटे की नींद अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। गुस्सैल स्वभाव इंसान के सारे अरमानों पर पानी फेर देता है। इसलिए अपने गुस्से को दबाएं नहीं, बल्कि अपने गुस्से के कारणों को पहचानने और गुस्से को दूर करने का प्रयास करें। एक बार कोशिश करके देखिए, फिर आप खुद ही महसूस करेंगे कि गुस्से को गायब होने से रिश्ता कितना सुंदर बन जाता है।